परमेश्वर अपने प्रकाश और सच्चाई को प्रकट कर कि वे मेरा संचालन करे, वे मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊंगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम आनंद का सार है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूंगा। स्वर्गारोहण के बाद की पहली आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर जाते हुए हमने 21 तारीख को देखा और पहले रविवार में प्रभु की स्तुति और महिमा और आदर और सम्मान में मिलकर गाएंगे गीत नंबर 26। आप जहां भी हैं खड़े हो जाएं और प्रभु की स्तुति और महिमा में बड़े आदर और बड़े सम्मान और बड़े विश्वास के साथ आज की आराधना में शामिल हो। आप सबों का इस स्वर्गारोहण के बाद के पहले रविवार में हार्दिक स्वागत है। अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो और और उत्तम कर सना हो। वो हम पर कृपावान हमारे जन्म से वो आज तक वैसा है। शांति बढ़ते जाए। हे प्रभु कृपा कर हमको सदा समान संसार पर जय दिला, सब संकट से निकाल। पिता को पुत्र सराहा जाए। परमेश्वर स्तुति पाए जो है और रहेगा, जैसा आरंभ में था। त्रिएक परमेश्वर की प्रशंसा हो सदा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे सब पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तुमने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी जो इस प्रकार जो स्वीकृत करते हो, मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। हम आज का ठहराए हुआ इंट्रोडक्ट सुने, जो गीत की किताब में हमको मिलता है, पृष्ठ संख्या 76 स्वर्गारोहण के बाद का पहला रविवार। पेज 76, स्वर्गारोहण के बाद का पहला रविवार। हे यहोवा सुन, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ, हालेलुया। आपने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो। मेरा मन आप में से कहता है कि हे यहोवा, आपके दर्शन का मैं खोजी हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परमेश्वर
प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मिलने जो जगत के पाप उठाने जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठाने जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को केवल तुम्हें पवित्र है, केवल तुम्हें प्रभु है, केवल तुम्हें हे मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की सर्वशक्तिमान पर पिता परमेश्वर, हमें आपकी ओर भक्ति की इच्छा दीजिए और हमें शुद्ध मन से आपके ऐश्वर्य के सेवक बनाइए। उस यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। स्वर्गारोहण के बाद के पहले रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के उपरांत प्रथम रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है यशायाह नामक पुस्तक उसका 64 चैप्टर एंड 1 and 2 वर्सेस। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठें। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का वचन हम सुन लेंगे, जो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 7वें पद से लेके 11वें पद तक। पहला पत्रस 4 उसके 7वें पद से लेके 11वें पद तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है,
इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसका जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। हम सब प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 246 246। जहाँ भी हैं उत्साह से गाइए। स्वर्गारोहण के बाद का पहला रविवार। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर ने अपना पुत्र, अपनी पुत्री होने का सम्मान हमें दिया है और हम अपने पिता का गुणानुवाद कर रहे हैं। गीत नंबर 246। यीशु है मेरा धन्य निश्चय, मन में है देता आनंद विजय। स्वर्ग का निवासी परिस्त्र का आत्मा से जन्मा Busca
अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुने, जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से 16वें अध्याय की 4थी आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से 16वें अध्याय की 4थी आयत तक प्रभु परमेश्वर अपने वचन में ये कहते हैं, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी साक्षी देगा और तुम भी साक्षी होगे, क्योंकि तुम आरंभ ही से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए नहीं कही है कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। वे तुम्हें आराधनालय से निकाल देंगे, परंतु वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना और ना मुझे जानते हैं। और ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि जब समय आए तो तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हें इनके विषय में बता दिया था। और ये बातें मैंने तुमसे आरंभ में इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। हम सब मिलकर समस्त मसीह विश्वासियों के साथ, सभी कलीसियाओं के साथ और हम में से हर एक के साथ मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास वचन एपोस्टल क्रीड एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्व शक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, औंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी पितरों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आप सब जहां भी हैं बैठ जाए और एक मन और एक चित्त होकर प्रभु को धन्यवाद देते जाए, प्रभु की महिमा करते जाए, प्रभु के आदर में जितना हो सके अपने ओंठों से अपने हृदय की आवाज को निकालकर, हमारी आवाज कैसी भी है, हो सकता है बेसुरी हो, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय से निकले हुए हर उद्गार को अपने राज्य में ग्रहण करने के लिए तैयार है। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पित की जा रही है। प्रेज एंड वर्शिप सर्वप्रथम विनय स्वरूप के द्वारा से, अभिषेक जॉली मसीह के द्वारा से, नेहा कुमार, अमन मार्टिन, मोशे दियोन कुमार और प्रभात की ओर से विशेष गीत। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज लॉकडाउन को 64 दिन हो गए हैं और हम अपने सब घरों में लॉकडाउन हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब सुरक्षित हैं अपने अपने परिवारों के साथ। प्रभु जी का ये प्रेम दर्शाता है कि वो कितना महान है प्रभु जी, और हम कभी भी उसके उपकार को ना भूलें और ना कभी उसके वचन को, उसके वचनों से भटकें। आइए हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे।
आपकी, आदर प्रभु आपका, सम्मान प्रभु आपका, क्योंकि हम भूले हैं, हम भटके हैं, नादान हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, लाचार हैं। कदम कदम पर शैतान जब चाहता है तब हमें संसार में प्रताड़ित करता है, गिराता है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने निरंतर हमें संभाले रखा है। धन्यवाद यीशु का। अभिजीत, जॉली, नेहा, प्रभात। आइए इस सुंदर सुबह में हम ईश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके करीब जाएंगे और नजदीक जाएंगे और डिक्लेयर करेंगे कि राजाओं का राजा सिर्फ वो ही है Yes, और जो Jesus. हमारे बीच में है, Yes, जो वो Jesus. जीवता परमेश्वर है, जहाँ भी और है उसी के कारण हम जीवित हैं प्रभु की स्तुति और उसने करें। हमें सांस फूकी है और उसने हमें हर एक प्रकार की वायरस से भी Jesus. बचाया है, ताकि हम आज We खड़े miss you, होकर कमलकांत सिंह जी। आपकी महिमा करने वाले हैं। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है,
कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो राजनीतिक राज्य के लिए नहीं आया, लेकिन लोगों के मनों को जीतने आया, उनके पाप से छुटकारा देने आया। प्रभु का धन्यवाद। एक और गीत।
महिमा, आपके आदर, आपने आत्मा से हमें छू लिया है। और वही आत्मा जिसने ओठों को छुआ है, विचारों को छुआ है, हमारे हृदय की हर एक परेशानियों को दूर किया। धन्यवाद प्रभु। उपदेश की तैयारी के लिए वचन को सुनने से पहले हम मिलकर एक गीत और गाएंगे सामूहिक रूप से, कॉन्ग्रीगेशन सॉन्ग, जो कि कलीसिया का पार्टिसिपेशन, आराधना, भक्ति और स्तुति में, नॉट ओनली द प्रीस्ट, नॉट ओनली द लीडर, बट द एवरीबडी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम याजकों का समाज हो, और याजकों का समाज जहां भी घुटने टेकता है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 340, क्या मैं जो चेना मेमने का। ब्रदर आइजक वॉल्स ने 1674 से 1748 के बीच में इस गीत को लिखा था और एक चुनौती भरी आवाज में लिखा था। इसके शब्द पर ध्यान दीजिएगा और आपके और मेरे जीवन के लिए। क्या मैं जो चेला में बिका और क्रूस का योद्धा हूँ, शर्मा होना मुचाल में और सेवा ना करूं। धन्य ना वो प्यारा ना उसका जिसने दिया प्राण, औरों से क्रूस उठाऊंगा, मुकुट पाऊंगा। महान के खुद परिश्रम का भाइयों तो में जय। क्या मैं तुम्हें आराम के साथ सुनों को आसमां। धन्य नाम वो प्यारा नाम उसका जिसने दिया प्राण, औरों से क्रूस उठाऊंगा, मुकुट पाऊंगा। क्या दोस्तों का मैं सामना कर शैतान से ना लड़ूं, ईश्वर के पास पहुंचने में क्या जाके हाज़िर हूँ। वो धन्य नाम वो प्यारा नाम उसका जिसने दिया प्राण, औरों से क्रूस उठाऊंगा, मुकुट पाऊंगा। जो रास्ता पाना चाहता हूँ तो देश चलना है, साहस परिश्रम को संतकता हो विजय। धन्य नाम वो प्यारा नाम औरों से क्रूस उठाऊंगा, मुकुट पाऊंगा। तीसरा पद फिर से, क्या दोस्तों का मैं सामना करूं, शैतान से ना लड़ूं, ईश्वर के पास पहुंचने में क्या जाके आस करूं। धन्य नाम वो प्यारा नाम
अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। धन्य नाम, पवित्र नाम, जीवित नाम, यीशु नाम और केवल यीशु नाम। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए इस संसार के अधम पापियों के बीच में प्यारे पिता परमेश्वर आपने डेरा किया और मानव योनि में आने के बाद भी आपने निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप जीवन व्यतीत करके दुनिया के लोगों को यह शिक्षा दे पाए कि अगर मनुष्य चाहे तो वो भी निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप जीवन जी सकता है। शैतान का सामना करने के लिए प्रभु आपने हमें उस मल्ल युद्ध को जीतने के लिए कुछ शिक्षाएं दी, वे हथियार दिए जो पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, सच्चाई, विश्वास और वह पवित्र आत्मा जो आपके द्वारा से दिया गया, वो 9 हथियार प्रभु आपने हमें दिए। आज हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, इस पवित्र विश्रामवार के दिन में सारे विश्वासी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे विश्वासी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण कर रहे हैं, उनका ये विश्वास है कि सब कामों से हटकर प्रभु आपकी नजदीकी में अपना समय व्यतीत करें, वचन को सुने, गीतों को गाएं, दानों को दें, प्रार्थनाएं करें, धन्यवाद करें, निवेदन करें, मनादी करें, आनंद से करें, विश्वास से करें। प्रभु आप हमारी विनती सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमारे बीमारों को छू करके चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश को एक बार फिर से खुलने के अवसर प्रदान करने के लिए राजनेताओं को आपने बुद्धि और प्रार्थना के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया। धन्यवाद यातायात के प्रबंधों के लिए, धन्यवाद उन सारे संसाधनों के लिए जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। धन्यवाद हमारे नाते रिश्तेदारों के लिए, प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, सुधि लेने वाले लोगों के लिए, राशन वितरित करने वाले लोगों के लिए, भोजन वितरित करने वाले लोगों के लिए, मजदूरों की और यात्रा में संभागी लोगों के जीवन की सहायता करने के लिए आपको धन्यवाद कि बहुत से लोग आगे आए और दुख से और संताप से भर करके उन्होंने लोगों की सेवा दी है, लेकिन उन सेवाओं को भी लोग बड़ी आलोचनाओं की दृष्टि से देख रहे हैं। प्रभु हमारे सोच, हमारी बुद्धि, हमारा हर प्रकार की सांसारिक बातों को दूर रखने के लिए इस समय में चेतावनी दी है, क्योंकि आप सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं। प्रभु मनुष्य सीख रहा है, लेकिन शैतान उस बीज को आकर के उठा ले जाता है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा से बोया जाता है। लेकिन शैतान से लड़ने की शक्ति और उस पर विजय प्राप्त करने की आत्मा प्रभु आपने हमें दी है। हम ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। स्वर्गारोहण के बाद पहले रविवार में जो मनन का विषय है वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत में परमेश्वर अपने वचन में यूं कहते हैं, यदि संसार तुमसे घृणा करता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे घृणा की है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि
उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वे तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब अपने पाप के लिए उनके पास कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे घृणा करता है वो मेरे पिता से भी घृणा करता है। यदि मैं उनके मध्य वे काम ना करता जिन्हें किसी और ने नहीं किए तो वे पापी ना ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से घृणा की है। परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, जिन्होंने बिना कारण मुझसे घृणा की। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, और वह मेरी साक्षी देगा। और तुम भी साक्षी दोगे, क्योंकि तुम आरंभ ही से मेरे साथ रहे हो। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह what to accept in the world, what to accept in the world, इस संसार में क्या बातें हैं जो एक्सेप्ट की जाएगी, ग्रहण की जाएगी, और क्या बातें हैं जो ग्रहण नहीं की जाएंगी। एक बार एक राइटर ने प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और उस उदाहरण में बताया कि कुछ पर्यटक पर्यटन स्थल पर जो एक आइसोलेटेड जो एक प्रकार का द्वीप था, टापू था, उस टापू पर पर्यटकों को यात्रा के लिए कुछ लोग जो यही काम करते थे कि पर्यटकों को घुमाते, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग, तो उन्होंने उस आयरलैंड में, उस आइसलैंड में कुछ पर्यटकों को ले जाने के लिए बुकिंग लिया। और जब उन्होंने उनके उस गंतव्य स्थान में जाने के लिए बुकिंग ली, तो जो नियम और जो रूल्स और रेगुलेशन थे उस आयरलैंड के, उस आइसलैंड के उस स्थान पर जाने के, उन्होंने उनको एक सूची दिया। और उस सूची में बहुत सी बातें थी जो दिया गया था कि रात्रि 2 बजे रात को उठना पड़ेगा। आप जब वहाँ पर जाएंगे तो फिशिंग का आनंद भी ले पाएंगे, आप स्नो स्केटिंग भी कर पाएंगे, आप वहाँ पर बहुत से रमणीय स्थलों को देख पाएंगे। लेकिन वहाँ की जलवायु, वहाँ के वातावरण और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आपको कपड़े रखना पड़ेगा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम रखने पड़ेंगे, आपको फिशिंग रॉड रखना पड़ेगा, आपके बाल काट दिए जाएंगे, आपको पूरी रीति से क्लीन शेव कर दिया जाएगा, और बहुत सी बातें थी जो उन्होंने अपने नियम के अनुसार बताई थी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जानने वाले पर्यटकों ने ब्रश भी रख लिया, पेस्ट भी रख लिया, शेविंग क्रीम भी रख ली, शेविंग आर्म्स भी रख लिए, बहुत सी चीज़ें रख ली हैं जो वहाँ पर अनुपयोगी थी, क्योंकि वहाँ के कायदे और कानून और वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए, क्योंकि वहाँ आयरलैंड में अलग प्रकार की सुविधाएं थी, अलग प्रकार की एक लाइफ स्टाइल थी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जब ये लोग संसाधनों के साथ वहाँ गए और जब देखे कि कुछ बातों की बिल्कुल उपयोगिता ही नहीं है, तब वे पछताए कि हमने उन बातों को क्यों नहीं ध्यान से पढ़ा जो हमें सूची दी गई थी, जो हमको बताया गया था कि जब हम आयरलैंड में जाएंगे तो केवल इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुनिया में आने के साथ उन बातों को दर्शाया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और 33.5 साल जब अपनी सेवाओं को वो कर रहे थे,
तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले, हमने 21 तारीख को प्रातःकाल 5:30 बजे उस आराधना में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को देखा, जहां पर 120 लोग उस निर्जन स्थान पर उपस्थित थे। और उस स्थान से प्रभु यीशु मसीह की सदेह, जो देह लेकर के वो दुनिया में आए थे, वो स्वर्गिक देह थी जो धीरे 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 ऊपर उठाई जा रही थी। वैसे ही जैसे एलिया को उठाया गया था, वैसे ही जैसे एलीशा को उठाया गया था, वैसे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दर्शन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे कहा कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जो उनको जी उठने के बाद दिखाई देते रहे, वो बहुत छोटी छोटी शिक्षाएं थी और बड़ी सरल आज्ञाएं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। अब यहाँ पर वो बता रहे थे कि संसार जिसमें तुम हो, संसार जिसमें तुम्हें रहना है, यह संसार जिसमें तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के बारे में बताना है, तुम बहुत स्पष्ट रीति से जान लो कि लोग मेरे कारण से, मेरे नाम के कारण से तुमसे घृणा करेंगे। इट्स वेरी सिंपल थिंग, बहुत छोटी सी बात थी। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे, नॉट अगेंस्ट यू, आपके कामों के द्वारा से नहीं, आपकी उपस्थिति के द्वारा से नहीं, आपके संसार में रहने के कारण से नहीं, लेकिन मेरे नाम के कारण से। अब प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ बता रहे थे, प्रभु में प्रिय विश्वासियों, जैसा कि हमने गीत में गाया, क्या मैं बैठूं आराम के साथ, सुख भोगूं हर समय। घर में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इतना टाइम हमने कभी घर में स्पेंड नहीं किया, इतनी स्वतंत्रता हमें घर में नहीं मिली, इतना गोल्डन पीरियड जो हम बाहर बिताया करते थे बड़े आनंद के साथ, बिना किसी चिंता के, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी चिंता के, बिना आस पड़ोस के और दुनिया के लोगों के कटाक्ष और ताने से, केवल अपने घर में। प्रभु में प्रिय विश्वासी, बहुत संतुलित होकर के 2 माह तक हमें ये मौका मिला कि हमने अपना समय व्यतीत किया है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जो 3.5 साल उन्होंने बिता चुके थे, अब वो प्रभु कह रहे थे कि मेरे नाम के कारण तुमसे लोग घृणा करेंगे। तुमसे लोग घृणा नहीं करते, बट मी, ड्यू टू द मी। अगर आप एक सड़क चलते व्यक्ति या अपने पड़ोसी या अपने सहकर्मी या किसी अज्ञात व्यक्ति को पूछे कि क्या प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप क्या कहते हैं, वो अच्छे थे कि बुरे थे, एक राह चलता हुआ व्यक्ति तुरंत बोलेगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे थे, ड्यू टू द एथिकल टीचिंग, ड्यू टू द स्पिरिचुअल टीचिंग, ड्यू टू द वो बातें जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने द्वारा से दिया। और इन्हीं बातों के साथ परमेश्वर के वचन में जो कह रहे थे कि आपको बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे कि वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते। लेकिन आप उसी शख्स से अगर आप ये पूछेंगे कि क्या तुम शैतान पर विश्वास करते हो, शैतान के द्वारा से किए गए कामों पर आनंद उठाते हो, क्या तुम शैतान की बातों से इस संसार में खुश होते हो, वो तुरंत तपाक से कहेगा कि ना तो हम शैतान को मानते हैं और ना शैतान की बातों पर हम विश्वास करते हैं और ना ही हम शैतानी गतिविधियों में संभागी होते हैं। तुरंत रिएक्शन और रिपरकशन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों के साथ उन्हें बता रहा था और बहुत साधारण रूप से बता रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों का उल्लेख इस सुसमाचार में किया, यूहन्ना ने बहुत सुना, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। You had not chosen me, but I had chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं बुलाया, परंतु मैंने तुम्हें बुलाया है। तुमने अपने आप को इस संसार से अलग नहीं किया, पर मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है। You have your own recognition in this world.
और ये जो तुम्हारी पहचान है ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। ड्यू टू द क्रिश्चियनिटी, क्योंकि आपका मसीह होना, वह वचन जो मैंने तुमसे कहा स्मरण रखो, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। इट मीन्स वी शुड फेस द परसिक्यूशन इन दिस वर्ल्ड। अगर अभी तक हमने परसिक्यूशन या उत्पीड़न नहीं देखा है तो तैयार हो जाइए प्यारे मित्रों, क्योंकि उसके द्वारा से दी गई शिक्षा कभी ना व्यर्थ गई है और ना कभी व्यर्थ जाएगी। वो 10 विपत्तियां जो फिरौन राजा के समय आई थी, इस संसार में वर्तमान समय में 4,500 साल के बाद उन विपत्तियों को हम साक्षात देख रहे हैं। कोई स्टॉर्म के रूप में आ रहा है, कोई भयंकर तूफान के रूप में आ रहा है, कोई ऐसी भयानक वायरस बीमारी से आ रहा है जिसका तोड़ अभी तक निकाल नहीं पाया है, एंटीडोज नहीं निकल पाया है। तो सारे देश, सारे प्रदेश, पूरी दुनिया के लोग बंद रह करके, लॉकडाउन में रह करके त्रस्त हो गए हैं और अब मजबूर हो गए हैं कि वो उस लॉकडाउन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो टिड्डियों का दल, जिसको हमारे देश का मीडिया कह रहा है कि दूसरे देश के लोगों ने टिड्डियों का मुंह हमारे तरफ मोड़ दिया, उन्हें हमारे लिए देश में भेज दिया। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बड़ी निम्न स्तर की सूचनाएं और राजनीति दुनिया में। न टिड्डियों को मनुष्य ने बनाया और न टिड्डियों के दल को कोई मोड़ सकता है। वो मोड़ने वाला वो है, बनाने वाला वो है। जब मनुष्य के पाप बढ़ते चले गए तो सांप, बिच्छू, टिड्डी और नाना प्रकार के वायरस पैदा होते चले गए। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया, वैसे वैसे मनुष्य का गिराव परमेश्वर की दृष्टि में गिरता गया और इस गिरने के कारण से वो अपने आप से, अपने खुद के द्वारा से उसने विपत्ति मोल ले लिया, अपने लिए हानि उठाने के लिए तमाम बातें कह दी। प्रभु यीशु मसीह चेलों को ताकीद करे, देखो अभी तक मैं तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम सब बातों के ऊपर मेरे ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन अब मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद ये निश्चित मान के चलो कि दैट परसिक्यूशन यू शुड बी फेस इन दिस वर्ल्ड, लोग मेरे नाम से तुम्हारे कारण तुमसे घृणा करेंगे। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को जाते समय बताया, परंतु ये सब बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। एक बात और बहुत सरल सी, वे उसे नहीं जानते जिसने मुझे भेजा है। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई पैगंबर कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई अलग अलग प्रकार की बातें कहता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस ऐतिहासिक सत्य के साथ, जब पोंतुस पिलातुस और हेरोदेस राजा जो गवर्नर राजा थे, तब यीशु मसीह का जन्म संसार में हुआ था। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने आगे फिर कहा, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता, और यदि मेरे वो काम जो मैं इस दुनिया में रहते हुए करता था और वो देखते थे, अगर वो नहीं देखते, अगर वो नहीं जानते, अगर उस मिराकल्स कामों में नहीं शरीक होते, तो वो निर्दोष निष्पाप ठहरते। परंतु उन्होंने मुझे देख भी लिया। उन्होंने उन मिराकल्स को भी देखा। कौन सा? जब लाजर 4 दिन के कब्र के विश्राम में रख दिया गया था और मार्था और मरियम ने यीशु मसीह के आने के साथ प्रभु से कहा था कि प्रभु 4 दिन हो गए, सड़ांध बसाएंगे, अगर हम पत्थर को हटाएंगे तो वहां पर केवल अंधकार और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन केवल मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए तो वह फिर से जीवित होगा। मसीहों के लिए बड़े
विश्वस्त होकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ ये दर्शन देते हुए कहा था। प्रभु यीशु मसीह जब शिलोह के कुंड से जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब गलील से काना की ओर जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जब अन्यंत्र अलग अलग मार्गों पर जा रहे थे, कभी भीड़ भूखी होती थी, कभी भीड़ प्यासी होती थी, कभी भीड़ में कोई रोगी होता था, कभी भीड़ में कोई अंधा होता था, कभी भीड़ में कोई दुष्ट आत्माओं से भरा व्यक्ति आता था, कभी भीड़ में नाना प्रकार के लोग आते थे। और ये फरीसी और शास्त्री और सदूकी और महायाजक और रब्बी सारे लोग बड़े माइन्यूटली प्रभु यीशु मसीह को देखते थे। यहाँ तक कि सांसारिक न्याय के लिए भी वो एक पापिनी स्त्री को प्रभु के पास लाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु इसका निपटारा, इसका निष्कर्ष हम कैसे निकालें, हम कैसे इसका न्याय करें, इसने पाप किया, बता हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं जिसने पाप नहीं किया है वो उठा करके पहला पत्थर मारे। मरकुस रचित सुसमाचार बाइबल के पदों को देखेंगे, मरकुस 10 उसका 28 से 30 पद है। मरकुस 10 28 से 30 पद। पतरस उससे कहने लगा, हाँ, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने तुमने मेरे मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। और जब चुन लिए गए तो पतरस ने कहा, प्रभु देख हमने तो अपना घर बार छोड़ दिया, हमने तो अपना व्यवसाय छोड़ दिया, हमने तो वो जाल छोड़ दिया जिससे कि हम मछली पकड़ा करते थे, अब हमने पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे कारण से अपना सब कुछ छोड़ दिया है। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे कहता सच कहता हूँ हूँ कि ऐसा कोई नहीं इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड जिसने मेरे और समाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। सुनिएगा, अपने माता पिता, अपने खेत, अपनी संपत्ति, अपना व्यवसाय, अपने बाल बच्चे, अपने पूर्वज सब कुछ छोड़ दिया हो और आगे और अब वो इस समय ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्रों, हाँ, 100 गुना ना पाए। जवान सी भूखा रह सकता है लेकिन मेरे लोग कभी प्यासे और भूखे नहीं रह सकते। लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां जा सकती है, लॉकडाउन में राशन खत्म हो सकता है, लॉकडाउन में नाना प्रकार की प्रताड़नाएं आ सकती है, परंतु मेरे लोग जिन्होंने मेरे कारण से, मेरे नाम के कारण से अपनी अलग पहचान बना ली है, अपना जीवन छोड़ करके मेरे पीछे चले आए हैं, उन्हें किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। मंदिरों और मस्जिदों के लिए न्यूज़ आ रही प्यारे मित्रों, चर्चेस को भी जोड़ लीजिए, उसमें एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अब वहाँ की आय घट गई है। मंदिरों में जो लाखों और करोड़ों और अरबों रुपए के रोज दान और दक्षिणा आते थे, अब वहाँ पर कोई नहीं आ रहा, ना दान आ रहा ना दक्षिणा आ रहा। अब भरण पोषण या वहाँ का व्यवसाय कैसा चलेगा, क्या चलेगा पता नहीं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से एक बहुत स्पष्ट बात कही जा रही है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ा हो मेरे नाम के कारण से और उसने 100 गुना अगर प्रतिफल नहीं पाया है। जब मैंने अपना घर छोड़ा, अपने नाते रिश्तेदार छोड़ा, अपने माता पिता छोड़ा, अपना खेत छोड़ा, अपनी संपत्ति छोड़ी, तब मुझे आपका परिवार मिला, जो आप वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इतने रिश्तेदार मिले, इतने नाते रिश्तेदार मिले जो लगातार एक ही बात कहते हैं। अभी एक व्हाट्सएप मैंने कर दिया था, भाई मेरी पहचान आपके साथ जब से हुई है, मैं आपका प्रति आभारी हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस मैसेज को पलट कर मुझे भेज दीजिएगा। एक बहन ने बैतूल से लिख करके भेजी, जबलपुर से लिख करके भेजी, पारी साहब आपसे इतने लोग प्रेम करते हैं कि हजारों मैसेज आकर के आपको वापस मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये नाते रिश्तेदार, मैंने तो 5 को छोड़ा था, 5000 और 5 लाख लोग बढ़ते चले गए।
परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने अपना कुछ ना छोड़ा हो, अगर छोड़ करके आया हो, निश्चय मान के चलो कि वो 100 गुना प्रतिफल पाए। इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। यीशु मसीह ने फिर कहा, आखिर 30वां पद पढ़ लीजिए पूरा। और अब इस समय 100 गुना न और पाए, अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चे और खेतों को पर सताओं के साथ हाँ, और परलोक में पर सताओं के साथ। ऐसा नहीं कि इजीली मिल जाएगा, उत्पीड़न आता रहेगा। एक जवान बेटी ने टारसी से लिख करके भेजी, फादर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आई सर्व योर इंस्टीट्यूशन बट आई रिसीव द रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम यू। आपने मुझे पिता के समान प्रेम दिया, वो प्रेम जो मुझे कहीं से नहीं मिला था, और उस प्रेम के कारण से मैं आपसे आशा रखती हूँ कि मेरे जीवन भर आपका ये प्रेम बना रहेगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रेम करने वाला हूँ। मैं क्रोध भी करता हूँ, झुंझलाता भी हूँ, चिड़चिड़ाता भी हूँ, कई बार अपशब्द निकल जाते हैं, कई बार असंतुलित हो जाता हूँ, कई बार अस्थिर हो जाता हूँ। लेकिन वो धन जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से मुझे प्राप्त हुआ है, जब मैं वो मैसेज पढ़ता हूँ, जब उन बातों को सुनता हूँ कि एक बेटी, एक बहन, एक भाई, एक बुजुर्ग जब ये बोलता है कि भाई साहब आपके प्रेम के कारण से मुझे एक नया जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह इसी बात को चेलों को दे, मेरे जाने के बाद ये प्रताड़नाएं तो आएंगी, उत्पीड़न तो आएगा, लेकिन जिसने मेरे नाम के कारण से सब कुछ छोड़ा है, उसे 100 गुना उसे प्राप्त होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके पहले 5 पदों को एक एक पद अलग अलग लोग पढ़ लेंगे। यूहन्ना 15, 1 से 5 तक एक एक पद। सच्ची दाखलता में हाँ, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वो काट डालता है। मतलब मौका नहीं देता। अगर मौका दे रहा है, इट मीन्स फल फूलने के लिए दे रहा है, फ्रूटफुल लाइफ के लिए दे रहा है, सम्मानित जीवन के लिए दे रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दे रहा है, स्टूवर्डशिप के लिए दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट के लिए दे रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से मिला। पढ़िएगा। और जो फलती है उसको छांटते जाता है ताकि वो और फले। छांटना मतलब उनको छांट देता। प्यारे मित्रों, जो चापलूसी करते करते आपके पास रहते हैं और आस्तीन में के सांप होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो तो मुंह में बड़ी मीठी बात करते हैं, लेकिन वो कब उनको छांट देता है आपको पता ही नहीं चलता। आपको बाद में दुख होता, अरे वो मेरा भाई था, वो बड़ा खड़ा रहता था, अरे वो मेरी बहन थी, अरे वो जवान बेटी थी, वो ऐसा करती थी, वो ऐसा होता था। लेकिन पता चला कि छट गए, इट मीन छट गए, मतलब ये प्रभु ने छांटा। ये उनको छांटा इसलिए है कि आप और बढ़े, यू ग्रो इन द लॉर्ड। परमेश्वर में प्रिय विश्वासियों, 38 साल के विवाहित जीवन में और 42 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और मैं यही बातें आपके साथ शेयर, चेलों से यीशु मसीह जाने के पहले बात कर रहे थे। तुमसे लोग घृणा करेंगे, तुमसे लोग नफरत करेंगे, तुम्हारे हाथ का छिया हुआ पानी शायद ना पिए, तुम्हारे साथ हो सकता है अभद्रता करें, तुम्हारे साथ हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बने, तुम्हारे साथ हो सकता है कि मुंह पर तो मीठी बात करें, परंतु जब एक्सेप्शनल का मौका है, बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानते हैं लेकिन जानते नहीं, उसके भेजने वाले को नहीं जानते। बाइबल तो पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं और पढ़ के क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रदेश का, मेरे शहर का, मेरे मोहल्ले का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। यीशु मसीह ने कहा था सबकी भूख मिटाओ, यीशु मसीह ने कहा था सबकी प्यास मिटाओ। बोलना तो आसान है प्यारे मित्रों, करना बहुत कठिन है। बोलना बहुत आसान है कि मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन जब करने जाए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन्होंने वो बातें देखी थी, क्या देखी थी
5 रोटी 2 मछली देखे थे, 5000 की भीड़ देखे थे, उस भूखी भीड़ को निर्जन स्थान पर देखे थे। चेलों से प्रभु ने कहा था मैं रोटी खिलाना चाहता हूँ, इन्होंने इनकार कर दिया था। चेलों से यीशु मसीह ने कहा था इनको बैठाओ। फिलिपुस तू अंजीर के पेड़ तले नहीं था, तब तुझे मैंने चुन लिया। आपको और मुझको प्रभु ने इसलिए चुना है कि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे परमेश्वर के वचन में। आगे बढ़िए। मुझ में बने, तुम जो वचन में बने, वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इस लॉकडाउन में एक ही शिक्षा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। जब हम बने रहेंगे तो फलवंत होंगे, और फलवंत होने के लिए प्रभु पर विश्वास रखना आवश्यक है। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं भाई तुमसे लोग नफरत करेंगे ही, लोग तुमको मुंह पर तो अच्छा बोलेंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मौका आएगा तब कैंची चला देंगे। इसलिए जब पद का मौका आता है, जब मंत्रिमंडल का मौका आता है, या बड़े बड़े सम्मानित ओहदे का मौका आता है, तो मसीह लोग किनारे कर जा रहे, ये तो ऑनेस्ट है, ये ईमानदार है, इनको रिमोट एरिया में भेज दो, इनको ऐसे एरिया में भेज दो जहाँ गरीब लोग हैं, गांव है, ग्रामीण लोग हैं, वहाँ जाकर के इनको भेज दो, ये मसीह लोग वहाँ काम। आपकी पहचान ऐसी बनी हुई है, और जहाँ मौका लाभ का आता है संसारिक लोग आपको पीछे कर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ये लोग मेरे नाम के कारण से तुम्हारे साथ करेंगे। भविष्य शास्त्र में बहुत साफ लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। क्षमा कीजिएगा, 5 मत्ती 5, यूहन्ना नहीं, मत्ती 5 11 और 12 पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी पोस्ट ले लें, तुम्हारा ट्रांसफर कर दें, तुम्हें उचित स्थान पर स्थान न दें, सताएं, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें, तुम्हारे साथ अनजस्ट करें, अन्याय करें। तब क्या लिखा है? और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कर। अरे ही इज द ड्रिंकर, ही इज द रिलेशन विद द बैड एनिमल्स, बैड पीपल। नाना प्रकार के लांछन आपके ऊपर लगा, आपके पीठ के पीछे कौन कैंची चला के चला गया पता ही नहीं चला। ड्यू टू द सेक ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये तुम्हारे साथ इसलिए करेंगे, यीशु मसीह पहले से बता के गए। ये अचंबा मत करना प्यारे मित्रों, लेकिन वो हमारा मुक्तिदाता जिसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, और जब वो मुझ में बना रहता है तो वो डाली जो मुझ में बनी रहती क्या होती है? फलवंत होती। पढ़िएगा 12वां पद भी। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। इस दुनिया में मिले ना मिले प्यारे मित्रों, लेकिन उसने सिक्योर कर दिया। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। मैं जब जाऊंगा तब परमेश्वर पिता का द्वार खुलेगा, और जब द्वार खुलेगा तब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, और जब पवित्र आत्मा मिलेगा तब वो तुम्हें बताएगा क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है और कहाँ जाना है। पढ़िएगा पूरा पद। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए उनको भी नहीं छोड़ा, तो तुम तो कौन से खेत की मूली हो, कौन से खेत की गाजर हो, यूं मसल देगा। और साफ लिखा, आगे पढ़िए। इसी रीति से उन्हें सताया गया था। The world's hatred for the Christ and for believers does not third God's sovereignty but rather fulfill it। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे संसार बैर करेगा। यूहन्ना 15 उसका 25वां पद निकाल कर पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है कि वर्ल्ड्स हेटेड ऑफ बोथ
हिम एंड हिज फादर, यीशु मसीह से भी नफरत किया और उसके पिता से भी. बट दे हैव डन दिस टू फुलफिल द वर्ड दैट इज रिटन इन देयर लॉ. वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर का वचन इस संसार में पूरा हो. पढ़िए. ये इसलिए होगा कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है. जो उनकी व्यवस्था में लिखा है. उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया. मैं तो तुम्हें बचाने आया था, मैं तो तुम्हें संभालने आया था, मैं तो तुम्हें पापों की कीच से निकालने आया था, मैं तो तुम्हें प्रेम का संदेश देने आया था. मैंने तो तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना की, हे पिता, इनमें से कोई भी जन नाश ना होने पाए, लेकिन तुमने मुझे सूली पर चढ़ाया. भजन संहिता 69 वर्ष 69 उसका 4था पद. 2-3 पदों को जल्दी जल्दी देख लेंगे. द वर्ल्ड हेट्स बिलीवर्स बिकॉज वी आर डिफरेंट देन दे आर. हम उनसे कुछ अलग हैं. वी आर डिफरेंट फ्रॉम दे आर. हमारी पहचान एक अलग है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है. 69:4 जो अकारण मेरे बैरी हैं वो गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है. दाऊद राजा कहता, इतने शत्रु हैं मेरे, इतने बैरी हैं जो मेरे सिर के बालों से भी अधिक है परमेश्वर पिता. लेकिन क्या? मेरे विनाश करने वाले हाँ. जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं. मेरे विनाश करने वाले व्यर्थ मेरे शत्रु हैं. FB पर, फेसबुक पर आने का शौक है और वो इसलिए इस प्रकार की बातें. लेकिन प्यारे मित्रों, फेसबुक में आने का शौक नहीं है, लेकिन बंद कमरे से परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने का शौक है. अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सेवा करते रहने का शौक है. अपने जीवन में कलीसिया की केयर टेकिंग करने का शौक है. अपने जीवन में उन लोगों तक पहुंचने का शौक है जो मेरी प्रार्थना से चंगाई को प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं कि प्रभु के दास आकर के मेरे लिए प्रार्थना. दाऊद राजा कहता है, वो मेरे शत्रु मेरे बालों की गिनती से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ नहीं दिया. आगे पढ़िए क्या लिखा है. वे सामर्थी है. इसलिए जो मैंने लूटा नहीं हाँ. वह भी मुझको देना पड़ा. जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा. वो चर्च हमने लूटा नहीं था, बनाया था. वो चर्च दानों से बनाया गया था. उस दान की एक एक कील वहां पर लगी थी, लेकिन लूटा नहीं, लुट गया. प्यारे मित्र, हमने लूटा नहीं था, हमको तो विरासत में मिली थी, लेकिन वो भी लोगों ने छीन लिया. परमेश्वर सबको आशीष दे. भजन संहिता 103 उसका 19वां पद. भजन संहिता 103 उसका 19वां पद. यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और हम इस सिंहासन पर वहां जाकर के बैठेंगे. यहाँ तो हमें दुख है, यहाँ तो हमें क्लेश है, यहाँ पर तो हमसे दुचित्ता व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ पर तो ड्यूअल पॉलिटिक्स खेली जा रही है. मुंह पे कुछ है, पीठ में कुछ है, लेकिन वहां पर तो सिंहासन तैयार है. प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले इस बात को चेता दिया था. प्यारे मित्रों, आगे पढ़िए. और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है. उसका राज्य पूरी सृष्टि पर हो. अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, सब तरफ उसका साम्राज्य है. वो जब जैसा चाहता वैसा हो जाता है. भजन संहिता 115 उसका 3रा पद पढ़िएगा. भजन 115:3 2-3 पदों में. हमारा परमेश्वर तो परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है. हाँ. उसने जो चाहा वही किया. उसने जो चाहा वही किया है. वो जो चाह रहा है वो हो रहा है. वो जो चाहेगा वही होगा. निश्चित मान के चलना प्यारे मित्रों. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो बीत गया सो बीत गया, जो सामना कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में भी जो होगा वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से उसकी सामर्थ्य होगा. अय्यूब ने अपने एक्सपीरियंस में लिखा, अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी 2री आयत. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती. तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकती. तू जानता है, मैं जानता हूँ.
मैं जानता हूं कि जो कुछ करता है वो तू ही करता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब उसका अंतिम पद यूहन्ना 15 उसका 19वां पद, द वर्ल्ड हेटेड बिलीवर्स बिकॉज वी आर डिफरेंट देन दे आर। हम उनसे अलग हैं। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। अगला रविवार पेंटिकॉस्ट का रविवार होगा और पेंटिकॉस्ट के रविवार में मैं बहुत सी बातें आपको जो सूक्ष्म है और जो कठिन है उन बातों को मैं बताऊंगा। पढ़िएगा 15-19। यदि तुम संसार के होते हाँ, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इस कारण कि तुम संसार कि तुम संसार कि यू आर नॉट द वर्ल्डली पीपल, तुम संसार के नहीं हो। पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। जो वचन सुन रहे हैं उन्हें परमेश्वर ने संसार से चुन लिया है। जो सुनेंगे उन्हें भी परमेश्वर ने संसार से चुन। हमारी अलग पहचान है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद, इस संगति के लिए धन्यवाद। स्वर्गारोहण से पहले प्रभु आपने जो शिक्षा दी उसके लिए धन्यवाद। संसार भले ही हमसे बैर करे, लेकिन संसार को प्रभु आपने जीत लिया है। हमें विजय मसीह जीवन दिया है और हमारा जीवन इस संसार का नहीं लेकिन स्वर्ग का जीवन है। अगला रविवार पेंटिकॉस्ट के दिन आप हमसे बड़ी आत्मा में बातचीत कीजिएगा ताकि वो सच्चाई जो पवित्र आत्मा की है लोगों तक पहुंच सके। ये विनती है प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय प्रार्थना के कुछ विषय हैं। सूचना अगला रविवार पेंटिकॉस्ट का रविवार मनाया जाएगा। हम फिर मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार की शाम को 3 दिन शाम को 7 बजे मिल रहे हैं। मंगलवार की शाम को 7 बजे, बृहस्पतिवार की शाम को 7 बजे और शनिवार की शाम को 7 बजे। इतवार पेंटिकॉस्ट का दिन होगा, पर्व के रूप में मनाया जाए। प्रार्थना के कुछ विषय हैं धन्यवाद के। मिस्टर मिसेस के स्वरूप, मिस्टर मिसेस डब्ल्यू थॉमस, मिस्टर मिसेस अनीता पॉल, मिस्टर एंड मिसेस जेम्स मसीह, मिस्टर एंड मिसेस अमित लाल। इस सप्ताह ये विवाहित जीवन के उन्होंने 1 वर्ष पूरा किया। हम सब ने अपनी शुभकामनाएं उनको व्यक्तिगत रूप से दी, चर्च के ग्रुप में दिया। प्रभु इस सारे दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करने वाले लोगों को आशीष दे। कुछ बर्थडे थे, जन्मदिन था जो सप्ताह हुए। श्रीमती शिप्रा एस लाल, श्रीमती शिखा सोना, मिस्टर रविकांत वाल्टर, मास्टर सैनिल तिर्की और बेबी अन्या दास। इनका जन्म दिवस था। प्रभु ने बहुत से आशीष दे, अगला वर्ष इनका आशीषों से भरा हुआ हो। प्रेयर रिक्वेस्ट स्टाफ नर्सेस की ओर से आया है, रुचि डेविड और दूसरे नर्सेस के द्वारा से कि 2 स्टाफ नर्सेस बुरी तरीके से कोरोना प्रभावित हो गई हैं। 2 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं जिनको शगुन होटल में रखा गया है और लगातार उनकी सेवा की जा रही है। और भी जो हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं जो एडमिट हो गए, आइए हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ भी हैं आंख बंद कर लें। बड़े विश्वास से हम मांगते हैं प्रभु उन कोरोना वायरस से पीड़ित सारे मरीजों के लिए। रुचि ने जिन डॉक्टर्स और नर्सेस के बारे में कहा है, सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस, सारे पैरामेडिकल के लोग प्रभु आपके सुरक्षित हाथों से संभाले जाए। जो पीपीटी किट मिल रही है, जो कोरोना वायरस की दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो मेन अस्पतालों में लोग दिन और रात सुधी कर ले रहे हैं, प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए कि वे रोगी चंगे हो सके। आपकी सामर्थ, आपका आश्चर्य कर्म उनके जीवन में आ सके। प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती प्रार्थना मिस्टर स्वरूप, मिस्टर थॉमस, मिस्टर जेम्स मसीह, मिस्टर अमित लाल, मिस्टर प्रमोद पॉल और सारे वो लोग जिनका विवाहित जीवन हुआ है प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिएगा। जिन्हें अगला वर्ष प्रभु आपने जन्म दिवस के रूप में दिया है, अगला वर्ष उन्हें आशीषों से भरा हुआ हो। मसीह दाम्पत्य जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम आगे बढ़ते हैं। भाई अशोक चौक से, उनकी पत्नी शोभा चौक से, जिन्होंने अपने जीवन के विवाह के जीवन के कल 37 वर्ष पूरे किए, आप उनके साथ होइए कि प्रभु आपकी महिमा उनके परिवार से, इस कलीसिया में और बहुत से कलीसियाओं में हो सके। हमें से हर एक जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप अपरंपार आशीष दीजिएगा। डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, प्रभु हर एक दाम्पत्य जीवन में आपकी उपस्थिति बनाए रखिएगा। ये विनती है प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे,
गीत नंबर 707, पहला दूसरा अंतिम पद, 3 पद गाएंगे। थोड़ा सा टाइम का तकाजा है, रिकॉर्डिंग का कुछ लिमिटेशंस हैं। गीत नंबर 707। हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, धन्यवाद करते रहिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।